राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज के सत्संग में हम हमारे दुखों के मूल कारण पर भगवत चर्चा करेंगे। अर्थात हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे दुखों के मूल में क्या है, हमारे दुखों के कारण क्या है। तो विचार करने पर पता चलता है कि हमारे समस्त दुखों का कारण हमारा संकल्प है। हमारा ही संकल्प हमें दुख देता है। कैसे? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मन की धारणा है, इसी से दुख होता है। यदि हम संकल्प छोड़ दें तो एकदम योग और समता की प्राप्ति हो जाएगी। समता क्या होती है? समता का अर्थ है हर परिस्थिति में सम रहना, समान भाव से रहना, स्थिर भाव से रहना। अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम भाव से रहना, समान भाव से रहना। इसको समता कहते हैं। तो ये संकल्प बनता कैसे है, इसको समझते हैं। संकल्प बनता है विचार से, स्फूर्णा से। हमारे चित्त में कोई बात आई तो यह स्फूर्णा है। स्फूर्णा मतलब फ्लैशिंग ऑफ थॉट। हमारे चित्त के पटल पर बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं। ये स्फूर्णा है, इसको बोलते हैं स्फूर्णा, विचार। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह संकल्प है। हम उस विचार में अपना संकल्प जोड़ देते हैं, अपनी कंडीशन जोड़ देते हैं। उस विचार को हम कंडीशनल विचार बना देते हैं। जैसे मेरे मन में, मेरे चित्त में ये स्फूर्णा हुई, ऐसा विचार आया कि सत्संग करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने इस विचार में अपना संकल्प जोड़ दिया। कैसे? मैंने सोचा कि मैं सत्संग करूंगा तो मेरा सत्संग सुनने वाले इस सत्संग हॉल में 100-200 लोग बैठे हों। अगर मैंने ऐसा संकल्प जोड़ दिया तो ये मेरे दुख का कारण बनेगा। जहां हम सत्संग कर रहे हैं, मेरे अलावा 2 लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मेरा यह संकल्प हो कि मेरा सत्संग सुनने वाले हजारों लोग यहां बैठे हों, 100-200 लोग बैठे हों, तो यही सत्संग करना मेरे दुख का कारण बनेगा, मुझे दुखी सुखी करेगा। अगर ये मैं सोच लूं कि मेरे हजारों लाखों फॉलोवर हों, सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग मेरा सत्संग सुने, तो यही संकल्प मेरे दुख का कारण बनेगा। मेरा काम है, स्फूर्णा हुई, विचार आया, एक भगवत कार्य करना है, सत्संग करना है। ईश्वर ने बोला, ऐसा विचार दिया कि जो ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान में आगे आने वाली पीढ़ी को और समाज को वो ज्ञान बांट। अच्छा विचार है। लेकिन इस विचार में अगर मैं अपनी कंडीशन लगा दूं, अपना संकल्प लगा दूं, संकल्प जोड़ दूं कि मेरे को लाखों लोग फॉलोवर बने, लाखों लोग मेरा सत्संग सुने, मेरी मान बढ़ाई करें, मेरे को दान दक्षिणा दें, मेरे को बड़ी बड़ी सुविधाएं दें, तो यही संकल्प मुझे दुख देने वाला है। ऐसे ही हम अपने जीवन में बहुत सारे संकल्प जोड़कर अपने लिए दुखों के रास्ते पैदा कर लेते हैं। संकल्प में मनुष्य बंध जाता है, बाउंडेशन है, बंध गए ना, अब बाउंडेशन हो गई।
कि सत्संग को लाखों लोग सुनेंगे तो मैं सुखी हूंगा, अगर लाखों लोग नहीं सुनेंगे तो मैं दुखी हूंगा। ये सोच के कि इतनी मेहनत से सत्संग किया, लोग सुनते नहीं। जबकि होना ये चाहिए, एक भगवत विचार है, उसको मैंने किया, बाकी ये किसको सुनना है किसको नहीं सुनाना है ऊपर वाला जाने, भगवान जाने। मैं मेरा काम करूं, मैं अपना संकल्प विकल्प क्यों रखूं। तो ऐसे ही दैनिक जीवन में हम अपने संकल्प जोड़कर अपने दुखी होने के रास्ते तैयार कर लेते हैं। तो संकल्प में मनुष्य बंध जाता है, संकल्प में बंधन होता है, संकल्प से कामना पैदा होती है। कामना पैदा हुई ना, देखिए मैंने सोचा कि सत्संग से मेरे लाखों फॉलोवर बनेंगे, मुझे दान दक्षिणा देंगे, मेरा नाम होगा, मुझे बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलेगी। तो ये कामना पैदा हुई। कहां तो भगवान ने कितना अच्छा नेक काम, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम करने को मौका दिया मुझे, और उसमें अगर मैं अपना संकल्प जोड़ दूं तो ये कामना पैदा कर रहा। अगर कामना पैदा हो रही है तो ये दुखों का कारण बनेगी। हो सकता है कल को मेरे इतने फॉलोवर ना बने, हो सकता है इतने लोग, लाखों लोग मेरा सत्संग ना सुने, हो सकता है मुझे जो सुविधाएं मैं चाहता हूं या जो अपेक्षाएं मुझे हैं सत्संग से, सत्संग या भगवत जीवन से, वो ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो यही भगवत जीवन मेरे दुखों का कारण बनेगा, यही संकल्प मेरे दुखों का कारण बनेगा, यही संकल्प मेरे अंदर कामनाएं पैदा करेगा। तो संकल्प से कामना पैदा होती है जो समस्त दुखों की जननी है, सारे दुखों को जन्म देती है यही कामना आगे जाके। संकल्प दो तरह के हो सकते हैं अगर हम इनमें भेद करें तो। एक होता है आवश्यक संकल्प, जैसे मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यह आवश्यक संकल्प है, ये आपको प्रारब्ध से मिलेगा। किसी भी मनुष्य को जो पैदा हुआ है उसको रोटी कपड़ा और रहने के लिए छत, चाहे वो घास फूस की क्यों नहीं हो, झोंपड़ी क्यों नहीं हो, मिलेगी जरूर। ऐसा संकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं होती, ये आपको जन्म से मिलेगा। ये तो है, लिखा हुआ है, जो पैदा हुआ उसको रोटी मिलेगी, भले ही घर में नहीं मिलेगी, कहीं और मिल जाएगी। कपड़ा बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, वस्त्र शरीर ढकने के लिए जैसा भी होगा मिल जाएगा, कोई भले ही दान में दे देगा। रहने के लिए छत मिल जाएगी, भले आपकी अपनी नहीं हो, कोई दूसरी मिल जाएगी। कहीं भी सर छुपाने के लिए आपको जगह मिलेगी। इसलिए आवश्यक संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। रोटी कपड़ा मकान आवश्यक संकल्प है, इसको नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरह के संकल्प क्या होते हैं? अनावश्यक संकल्प। हम अनावश्यक संकल्प करके ही फंसते हैं। जैसे मेरा घर हो, सबसे अच्छा हो, सबसे बड़ा हो, सबसे भव्य हो, ये अनावश्यक संकल्प है। बड़े होने की, घर के बड़े होने की, भव्य होने की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो ये अनावश्यक संकल्प है, ये आपको दुखों का आगे चल के कारण बनेगा। ऐसे ही दैनिक जीवन में हम बहुत सारे अनावश्यक संकल्प कर लेते हैं जो आगे चल के हमें दुख का कारण बनते हैं। जैसे क्या क्या संकल्प करते हैं हम दैनिक जीवन में? मेरा पति ऐसा करे वैसा ना करे, मेरी पत्नी ऐसा व्यवहार करे वैसा ना करे, मेरा पुत्र पुत्री ऐसे चले वैसे ना चले, मेरी पुत्र वधू ऐसे चले ऐसे ना चले। ऐसे संकल्प हम पालते हैं। पुत्र से चाहते हैं कि वो बहू के कहने में ना चले, लेकिन दामाद से अपेक्षा करते हैं कि वो बेटी के कहने में चले। दोहरा मापदंड।
अलग अलग संकल्प, भाई कैसे चलेगा? बेटी के पति के लिए अपेक्षा करते हैं कि वो बेटी की बात माने, अपने बेटे से अपेक्षा करते हैं कि वो बहू की बात ना माने। ऐसे संकल्प है। तो ये जो संकल्प हैं हमारे अपनों के प्रति, कुटुंबियों के प्रति, परिवारीजनों के प्रति और बाकी सभी नाते रिश्तेदारों के प्रति, ये जो हम संकल्प बनाए बैठे हैं वही हमारे दुखों का कारण बनते हैं आगे चलकर। इसी प्रकार अन्य अन्य तरह के संकल्प हम पाले रहते हैं, जैसे मेरा व्यापार सबसे अच्छा चले, हमेशा लाभ दे, लेकिन व्यापार हमेशा लाभ तो देगा नहीं। आज लाभ है, कल हानि है। कल तक जिस व्यापार ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, आज उसी व्यापार ने जमीन पे ला दिया। क्यों? पॉलिसीज चेंज हो गई, व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया, परिस्थितियां बदल गई, व्यापार में घाटा शुरू हो गया, व्यापार डूब गया। ऐसे ही मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, ये संकल्प पाला हुआ है। शरीर हमेशा तो स्वस्थ रहता नहीं, शरीर है तो शरीर के साथ बीमारियां हैं। शरीर बीमार होगा तो मैं दुख होगा। ऐसे सभी संकल्प हमें दुख देने वाले हैं। यही संकल्प आगे चलकर हमारे बड़े दुखों का कारण बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारे संकल्प से बनने या बिगड़ने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। ये जो हम अनुकूल परिस्थिति का संकल्प लिए बैठे हैं, ये हमारे संकल्प से बनने वाली नहीं है। कैसे? जितनी भी वस्तुएं होती हैं या परिस्थितियां होती हैं, वो सारी प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है। ये शरीर प्रकृति के पंच भौतिक शरीर तत्वों से बना है। ये शरीर प्रकृति के पंच भौतिक तत्वों से बना है। तो प्रकृति में बदलाव होता है तो तत्वों में बदलाव होता है, तत्वों में बदलाव होता है तो शरीर बीमार पड़ता है। प्रकृति में क्षरण होता है तो शरीर में क्षरण होता है। प्रकृति में ह्रास होता है तत्वों का तो शरीर का ह्रास होता है। शरीर बीमार होता है, शरीर बुढ़ा होता है, शरीर शिथिल होता है। तो ये स्थिर रहने वाला है नहीं। परिस्थितियां भी प्रकृति के अधीन रहती हैं, परिस्थितियां भी स्थिर रहने वाली नहीं है। और आप जो अपने परिजनों को, स्वजनों का, कुटुंबियों का, नाते रिश्तेदारों का अनुकूलता का संकल्प लिए बैठे हैं, वो सारे प्रारब्ध के अधीन हैं। यही बात विशेष तौर से समझने की जरूरत है। संसार में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, वो सारे प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध जैसे जैसे बदलता जाएगा, वैसे वैसे उनका व्यवहार बदलता जाएगा। आज पुत्र आपका आपकी बात मानता है, उसका अभी प्रारब्ध आपके साथ चल रहा है। कल को पुत्र वधू आ जाएगी,
उसकी शादी हो जाएगी, उसका प्रारब्ध उसकी पत्नी यानी कि आपकी पुत्रवधू के साथ शुरू हो जाएगा। तो वो उसका व्यवहार में परिवर्तन होना, प्रारब्ध के अनुरूप उसका प्रारब्ध अपनी पत्नी के साथ पूर्व जन्म में क्या रहा है उसके हिसाब से उसका व्यवहार परिवर्तित होना या व्यवहार में बदलाव होना स्वाभाविक है। अब आप ये सोच सोच के दुखी हो कि मेरा बेटा अब मेरे कहने में नहीं चलता, पहले मेरी सारी बात मानता था, अब सिर्फ बहू की बात मानता है, मेरी बात इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है। यही आपके दुख का कारण है। या मेरे बेटे का जीवन पहले बहुत अच्छा था, बहुत सुखद था, जब से उसकी शादी की है पुत्र वधू अनुकूल नहीं है, उसका व्यवहार अनुकूल नहीं है, उसका जीवन बहुत कष्टमय है, लड़ाई झगड़ा करती है, कलह करती है, घर में बेटे को चैन से नहीं रहने देती, हमको चैन से नहीं रहने देती। तो ये दुख का कारण है। समझने की बात यह है कि आपके बेटे का प्रारब्ध आपकी पुत्र वधू के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में उसने जो व्यवहार आपकी पुत्र वधू के साथ किया है, उससे जो प्रारब्ध निर्मित हुआ है, वही व्यवहार पलटकर आपकी पुत्र वधू आपके पुत्र के साथ कर रही है। इसको धैर्य के साथ सहन कर लीजिए। प्रारब्ध को सहन करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रारब्ध बदलने का एक ही तरीका है, आप भगवान को समर्पित हो जाइए। आप ऐसा निश्चय कर लीजिए कि हमारा आगे का जीवन भगवान को समर्पित है, भगवान की भक्ति को समर्पित है। तो भगवान आपके प्रारब्ध में जो भी गलत परिस्थितियां आने वाली होंगी उनको सहजता से निकाल देंगे। एकमात्र सुधार की गुंजाइश यही है, वरना आप दुखी सुखी होते रहिए। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे माता पिता इसलिए भी दुखी हैं कि उनकी पुत्री को ससुराल में शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है, दामाद ठीक से ख्याल नहीं रखता। तो ये दुखों का कारण है। समझना पड़ेगा कि बेटी का अपना प्रारब्ध है, बेटे का अपना प्रारब्ध है, पुत्र का पुत्रवधी का अपना प्रारब्ध है, वो सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आपने इसे ज्ञान से समझा नहीं है। ये चीजें जब जीवन में घटित होती हैं तो आपको धक्का सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमने तो सब कुछ ठीक ठीक किया, अब ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। सबका जीवन प्रारब्ध के अधीन स्क्रिप्टेड है, सबकी पटकथा पहले से लिखी हुई है। जिसका जिसके साथ व्यवहारिक प्रारब्ध जुड़ा हुआ है उसका वैसा व्यवहार उसको भुगतना है और ऐसा ही व्यवहार स्वीकार करना है। प्रारब्ध की परिस्थितियों को निकल जाने दीजिए सहजता से और भगवत भाव से समर्पित रहिए। यही एक तरीका है, वरना आप दुखी सुखी होने से बचेंगे नहीं। तो इसलिए कहा है कि इन परिस्थितियों और स्थितियों में से कोई भी चीज हमारे संकल्प से बनने या बिगड़ने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। हम संयोग जन्य सुख का संकल्प पाले बैठे हैं, परिस्थिति जन्य सुख का संकल्प लिए बैठे हैं। पुत्र हमारी सेवा करेगा तो हम सुखी हैं, पुत्र हमारी सेवा नहीं कर रहा है तो हम दुखी हैं। संयोग जन्य सुख है, संयोग जन्य सुख का आपने संकल्प लिया हुआ है।
इनसे सुख की कामना में कोई स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं सारी स्वतंत्र नहीं है। कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। कोई परिस्थिति स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। तो आपने जितने भी अधीन पराधीन चीजें थी उनमें अपने सुख का संकल्प कर लिया कि मैं इन पर आधारित रह के, इन पर निर्भर रह के मैं सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। जो खुद ही पराधीन है उस पर निर्भर रह के आप कैसे स्वतंत्र रहेंगे, आपका सुख कैसे स्वतंत्र रहेगा। तो ये सब हमें ज्ञान सिखाता है कि हम अपने संकल्प ना करें। आवश्यक संकल्प भी करने की जरूरत नहीं है और अनावश्यक संकल्प तो बिल्कुल ना करें। अपने शरीर से संसार के भोग भोगता रहूं ऐसा संकल्प बना रखा है, किंतु अब शरीर साथ नहीं देता। संसार के सुख कैसे भोगूं यही दुख का कारण है। बहुत सारे लोग शरीर साथ नहीं देता साहब, 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, अब शरीर साथ नहीं देता साहब, इसलिए दुखी। बाकी जीवन तो बहुत सुखी कटा, बाकी कोई दुख नहीं है, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता साहब, ये दुख है। घुटने दर्द करते हैं साहब, चला नहीं जाता, बहुत तकलीफ है, इसीलिए दुखी है। संसार के सुख असल में दुख का ही दो रूप है। दो रूप कैसे हैं? सुख और दुख, दुख के ही दो रूप हैं। जैसे दांत का रोग होने पर खुजली और जलन दोनों ही रोग के रूप हैं। एक ही रोग के दो रूप हैं। खुजली करने पर सुख की अनुभूति होती है, जलन होने पर पीड़ा होती है। बीमारी दोनों है, खुजली भी बीमारी है, जलन भी बीमारी है। और इनके मूल बीमारी क्या है? दांत। ऐसे ही संसार के सुख खुजली जैसे हैं। खुजलाने से जो सुख की अनुभूति होती है उसी को आप सुख समझते हैं। फिर उसके बाद जलन होना स्वाभाविक है, तो आपको पीड़ा होती है, फिर आप दुखी होते हैं। तो इससे निकलने का क्या उपाय है? संसार के सुख दुख की जो दाद है उसको खत्म करना है, उसी बीमारी को खत्म करना है। वो बीमारी कैसे खत्म होगी? तत्व ज्ञान से, भगवत ज्ञान से, भगवत सुख से। आपको सच्चा सुख मिला नहीं, सच्चे सुख का स्वाद लगा नहीं, तो आप खुजलाने को ही सुख समझ बैठे। संसार के भोग खुजलाने जैसा है, सुख नहीं है उसमें, कोई टिकता नहीं है सुख। जैसे छोटा बच्चा मिट्टी का डेला खा रहा है, उसमें सुख समझ में आ रहा है उसके, मिट्टी के डेले भी सुख है। लेकिन मां चाहती है उसको मिश्री दे दे। मिट्टी खाते हुए बच्चे के सामने मिश्री रख दो, वो मिश्री नहीं छुएगा, क्योंकि उसे स्वाद पता नहीं मिश्री का। वो तो मिट्टी के ढेले को ही सुख समझता। लेकिन अगर उसे एक बार गलती से उसके हाथ से मिट्टी का ढेला छीन लो और मिश्री का ढेला पकड़ा दो, जैसे ही मिश्री की मिठास उसके जिह्वा पे लगेगी उसको समझ में आ जाएगा मिट्टी का स्वाद तो बहुत कसैला है, ये तो मीठी चीज है, स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है और स्वाद के लिए तो है ही। और मिट्टी जो खा रहा था, वो जो बुराई जो पेट में इन्फेक्शन करती, कीड़े करती, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे ही गुरु क्या करते हैं, आपको संसार के मिट्टी छुड़ा के आपके हाथ में, आपके मुख में सत्संग की मिश्री दे देते हैं, भगवत ज्ञान दे देते हैं,
भगवत सुख दे देते हैं। तो संसार में जो दुखी सुखी होने की बीमारी है वो दांत की बीमारी है, उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, भगवत सुख में अपनी स्थिति बना लो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मिश्री का स्वाद नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मिश्री थोड़ी सी भी स्वाद लगेगी, आपकी रुचि भगवत सुख की तरफ चल पड़ेगी। जैसे जैसे आप भगवत सुख में टिकते जाएंगे, वैसे वैसे संसार के ना टिकने वाले सुख छूटते जाएंगे, मिट्टी छूटती जाएगी, मिश्री की मिठास बढ़ती जाएगी। तो ये ज्ञान सिखाता है, सत्संग सिखाता है, भगवत चर्चा सिखाती है कि हम भगवत सुख में कैसे टिकें। ऐसे ही अनावश्यक और गलत गलत संकल्प पालकर हमने अपने को दुखी करने के हजार कारण पैदा कर लिए हैं। संसार में दुख पाने के हजारों कारण मौजूद हैं, हजारों रास्ते मौजूद हैं, हजारों साधन मौजूद हैं, किंतु सुखी होने का एक ही साधन है कि आप अपने संकल्पों को ईश्वर को समर्पित कर दो, उनका त्याग कर दो। अपने सभी संकल्प ईश्वर के संकल्पों में मिला दो। ईश्वर के संकल्पों में मिला दो मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जिन जिन लोगों के बारे में, जिन जिन स्थितियों परिस्थितियों और वस्तुओं के बारे में संकल्प कर रहे हैं या कर लिए हैं, उनके बारे में ईश्वर का भी कोई ना कोई तो संकल्प होगा। अगर ईश्वर ने आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका पति, आपका बेटा या आपका कोई सगे संबंधी कुटुंबी पैदा किया है, तो एक उसके प्रति भी ईश्वर ने संकल्प लिया होगा, कोई तो संकल्प किया होगा। आपका पुत्र ये बनेगा, ये पढ़ेगा, ऐसा व्यवसाय करेगा, ऐसा जॉब करेगा, ऐसा इंसान बनेगा। ये संकल्प है ना ईश्वर का उसके प्रति। संकल्प लेके तो पैदा किया है, बिना संकल्प के कोई चीज कैसे पैदा करेगा? सृष्टि भी पैदा की है ऊपर वाले ने, तो संकल्प के साथ की है। ऐसे बनेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे इसका समापन होगा। ऐसे ही आपके जितने भी कुटुंबी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, अपने हैं, उनके लिए ईश्वर का कोई ना कोई संकल्प है। अपना संकल्प उसी संकल्प में मिला दो। मैं अपने बेटे को, बेटी को सुखी देखना चाहती हूं या चाहता हूं, ईश्वर आप जैसा उसके बारे में उचित हो वैसा करें। बात खत्म। बहुत सिंपल है। आपने अपनों के बारे में, अपने बारे में जो भी संकल्प किया है वो ईश्वर के संकल्प में मिला दीजिए, बस। आपका काम खत्म, ईश्वर का काम शुरू। तो गुरु का ज्ञान यही कहता है कि आप अपने संकल्पों को ईश्वर के संकल्प में मिला दीजिए। फिर आपके कल्याण के लिए या उनके कल्याण के लिए जो भी आवश्यक होगा ईश्वर कर देंगे। संसार का संकल्प बिल्कुल ना पालें। केवल एक ही संकल्प करें, भगवत प्राप्ति का, भगवत सुख का, तो दुखों का बंधन टूट जाएगा। बड़ा संकल्प करो, ना करना ही है तो भगवत प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का संकल्प करो, और वो भी करके ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर हम आपके होना चाहते हैं, आप में टिकना चाहते हैं, जीवन के जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, ऐसा संकल्प करके आपको समर्पित है। अब हमारा जो जैसे उद्धार करना है आप करिए, आपका काम खत्म हो जाता है।
इसीलिए कहा गया है, अगर मनुष्य संकल्पों का त्याग कर दे तो योगारूढ़ हो जाए, योगारूढ़ हो जाए, योग में टिक जाए। संकल्पों का त्याग कर दे तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाए और जीवन मुक्त हो जाए, मनुष्य जीवन भी सफल हो जाए। ऐसा उत्तम साधन है। संकल्प विकल्प छोड़ने से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भगवत बना सकते हैं। आपने अपना अमूल्य समय देकर सत्संग सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका जीवन भगवत जीवन बने, आनंदमय बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। यदि आपका कोई प्रश्न हो आज के सत्संग से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सत्संग के साथ डाली गई हैं, उन पर संपर्क करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, भगवत बना सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।